Good evening, all of you. वेलकम टू आवर चैनल फंक्शन फील्ड। हमारे चैनल में स्वागत है आपका फंक्शन फील्ड चैनल में। ये चैनल पूर्ण रूप से समर्पित होगा NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को समर्पित रहेगा। हम पूरा कोर्स NIOS का लेंगे, जिसके अंदर हम आज मैथमेटिक्स ले रहे हैं, जिसका आपके NIOS चैप्टर 10 और चैप्टर है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो दोस्तों, हमसे आप कनेक्टेड रहना। हम इस चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम इस चैनल के माध्यम से हम अच्छे कंसेप्ट को अच्छे कंसेप्ट को आपके समकक्ष हम करेंगे डिलीवर, और वही भी कम समय के अंदर। और ये चैनल पूर्ण रूप से होगा NIOS पर बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, लाइन्स मतलब रेखा और एंगल मतलब कोण। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कि साहब ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट ऐसा होता है, ठीक है ना। ज्योमेट्री की सबसे बेसिक यूनिट है पॉइंट, ठीक है। यानी कि पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट इज़ दैट ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशन। यानी कि पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। जो भी एक पॉइंट होता है ना, पॉइंट की ना तो लेंथ होती है ना ही हाइट होती है, बस पॉइंट होता है। ओके, है ना। यानी कि पॉइंट की ना लेंथ होती है ना लंबाई होती है, बस पॉइंट होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सेकंड पॉइंट से अपन कि साहब लाइन क्या होती है। लाइन इज़ ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। यानी कि तब बहुत सारे पॉइंट एक साथ आ जाए ना, ये यूँ बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, ध्यान रखना, है ना। तो इससे बनती है लाइन। क्या बनती है? लाइन बनती है। तो पता ही चला जो लाइन होती है वो होती है इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन, उसे कहते हैं लाइन। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन, आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये क्या होता है, ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और बात देखिएगा, लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होता। यानी कि लाइन कभी ख़त्म नहीं होती है। लाइन यहाँ भी चलेगी और लाइन इस तरफ भी चलेगी। यानी कि लाइन का कोई भी अंत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। लाइन का कोई भी अंत नहीं होगा। लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है, इसके एंडिंग पॉइंट होते हैं और ये फिक्स लेंथ की होती है। क्या होती है? जैसे ये इसके एंडिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये है लाइन सेगमेंट। मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये लाइन सेगमेंट होगा ये लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर का। लेकिन अपन लाइन को, जो ये लाइन है, लाइन को अपन मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन दोनों तरफ से चलती है इनफाइनाइट। लाइन यहाँ से भी इस तरफ से भी चलती है इनफाइनाइट, और लाइन इस तरफ से भी चलती है इनफाइनाइट। ओके, लेकिन लाइन सेगमेंट को अपन मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है रे। कि साहब रे क्या होता है? रे का मतलब होता है कि रे एक लाइन का पार्ट होता है। वापस सुन लीजिए, जो रे होता है RAY रे, जिसे हिंदी में कहते हैं किरण, ठीक है। अब किरण क्या होती है? यानी कि रे क्या होता है? लाइन का पार्ट होता है जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। यानी कि एक सिरा इसका ख़त्म होता है और एक सिरे से ये रे चलती जाती है। यहाँ देखिए, जैसे लाइन क्या होती है? लाइन बोथ साइड से, दोनों तरफ से चलती है। यहाँ से भी लाइन चलेगी और यहाँ से भी लाइन चलेगी, लेकिन जो रे होगा उसका एक पॉइंट तो फिक्स रहेगा, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा। इसे कहते हैं रे, और अपन रे को भी मेज़र नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट आता है एंगल। एंगल क्या होता है? ठीक है, अपना जो फिफ्थ पॉइंट है वो है साहब कि एंगल क्या होता है। एंगल, व्हाट इज़ एंगल? तब भी दो रे, वापस सुनिएगा, जैसे एक रे तो ये रही एक रे, और एक रे ये रही, तब भी दो रे, वापस सुनना, तब भी दो रेज किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाए, तब बनता है एंगल, ठीक है।
यानी कि तो एंगल क्या होता है, आप अगर मैं एंगल की बताऊँ आपको परिभाषा, अगर मैं आपको एंगल की बताऊँ डेफिनेशन, है ना, तो एंगल की डेफिनेशन होगी व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। ओके, चलिए ये हो गया अपने पास एंगल। अब ये तो था अपना इंट्रोडक्शन, तो पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है, ठीक है। ये था अपना ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर की शुरुआत होती है कि साहब लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो चलिए लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले आती है पैरेलल लाइंस। क्या आती है? पैरेलल लाइंस। ये क्या होती है? ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी टच ना करें, ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी भी टच ना करें, उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे ये रही, ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी कभी भी टच नहीं करेगी, उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। सेकंड लेते हैं, यहाँ आती है परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर ये क्या होता है? ऐसी दो लाइन ऐसी दो लाइंस जो 90 डिग्री पर मिल जाए, ऐसी दो लाइन जिनके बीच का एंगल हो 90 डिग्री, उन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, थर्ड पॉइंट लेते हैं लाइंस एंड एंगल्स के अंदर। अपन वापस आते हैं एंगल्स के अंदर। ओके, एंगल्स, एंगल को एंगल क्या होता है मैं आपको वापस बताता हूँ कि जैसे ये है एक रे, ठीक है, और ये है दूसरी रे, ये दोनों रे आकर मिल गई ना इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर बन गया एंगल। ओके, और अपन जो एंगल को डिनोट करते हैं वो करते हैं थीटा से। अपन एंगल को जो दर्शाते हैं, एंगल को शो करते हैं, वो करते हैं थीटा से। जैसे इसका नाम हो गया ये ए, मैंने नाम दे दिया, ये मैंने नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया? अब इस एंगल का नाम हो गया, मैं यूँ ये ऐसे सिंबल बनाऊंगा, इसका मतलब एंगल है। अब इसका नाम लिखूंगा मैं ए बी और सी, इसका नाम हो गया एंगल ए बी सी। देखो बीच में क्या है? बी, ये हिस्सा हमेशा बीच में रहेगा। ये हिस्सा आप तब भी नाम लिखोगे एंगल का, तो ये जो भी पोर्शन होगा यहाँ पर जो भी होगा लेटर लिखा वो हमेशा बीच में रहेगा। ओके, ये इसका नाम हो गया एंगल ए बी सी। या फिर अपन इसको सिर्फ यूँ भी लिख सकते हैं, ये सिंबल बनाया और सिर्फ यहाँ पर एंगल बी लिख दिया। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, जरा देखिए, ये एक रे है, ये दूसरी रे है, यहाँ पर एक बीच में एंगल बन रहा है, ये है P, ये है Q और ये है R। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया? ये मैंने सिंबल बनाया ऐसा, इसका नाम हो गया एंगल P Q एंड R। यहाँ देखिए बीच में लेटर कौन सा है? Q है, तो यहाँ भी लेटर कौन सा है? Q है। या तो आप इसका नाम यूँ दे दीजिए, ये भी करेक्ट है, या फिर आप इसका नाम यूँ दे दीजिए एंगल Q, ये भी करेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार। सबसे पहला आता है अपने पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये क्या होता है? वह एंगल यानी कि वह एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री से छोटी हो, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो देखिए मैं एंगल को लिखता हूँ थीटा से, ठीक है ना, ये थीटा मतलब एंगल, ठीक है। ये क्या होगा साहब? 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। यानी कि एग्जांपल 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 82 डिग्री, ये सब कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। यानी कि ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। सेकंड लेते हैं अपन राइट एंगल। राइट एंगल है ना, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है, उसे कहते हैं राइट एंगल। जैसे अब इसको बनाते कैसे हैं? जैसे एक ये रे और ये दूसरी रे एकदम सीधी, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। ओके, यानी कि राइट एंगल क्या होता है? यानी कि द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। थर्ड लेते हैं अपन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऐसा एंगल जो
90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। अब मैं आपको इसके एग्जांपल दूँ ऑब्ट्यूज़ एंगल के, तो इसके एग्जांपल हो गए जैसे 95 डिग्री, जैसे 100 डिग्री, ठीक है? ये सारे हो गए एग्जांपल ऑब्ट्यूज़ एंगल के। फोर्थ आता है इस कैटेगरी के अंदर, वो आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, यानी कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो। क्या हो? एग्जैक्टली 180 डिग्री। और इसको बनाएंगे कैसे? जैसे मान लो एक ये रही रे और एक रे दूसरी ये रही एकदम स्ट्रेट, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। ओके। फिफ्थ कैटेगरी अपन लेते हैं लाइन्स एंड एंगल के अंदर, वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, उसे कहेंगे अपन रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। अब इसको कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए, इसको बनाने का तरीका ये होता है, आप कोई भी एक एंगल बना दीजिए। जैसे मान लो ये आपने एक एंगल है थीटा, ठीक है? तो जो ये 12 वाला एंगल देख रहे हो आप, ये डॉट 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 करके जो मैंने बनाया है ये वाला, ये एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, ये जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है, ये वाला एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और जो ब्लैक पेन से मार्क किया हुआ है वो है सिंपल एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल। जो ब्लैक पेन से वो एक्यूट एंगल और जो ब्लू पेन से वो है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपका ये जो ब्लैक पेन वाला एंगल है, ये अपन मान लेते हैं 60 डिग्री। ओके, तो जो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 300 डिग्री। ओके, चलिए, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ लाइन एंड हमने कुछ डिस्कस किया था बेसिक पॉइंट्स ज्योमेट्री के, जिसमें हमने पढ़ा था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। और आप भी पॉइंट बना कर रखिएगा, अपने नोट्स तैयार रखिएगा, बिकॉज मेरे ख्याल से एग्ज़ाम पास होंगे आपके NIOS के, ठीक है? और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।